अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता होगा क्लास 9 में एएमयू ने इंटरव्यू का रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया है। जब आप एएमयू कंट्रोलर की वेबसाइट पे आएंगे तो आपको यहीं पे फाइनल सिलेक्शन लिस्ट ऑफ एडमिशन टेस्ट इस पर क्लिक करेंगे। क्लास 9 का आपके सामने ये ओपन हो जाएगी लिस्ट। इसमें आपके गर्ल्स एंड बॉयज़ की अलग अलग लिस्ट रहती है। इसमें सिर्फ एक ही मीडियम होता है, इंग्लिश मीडियम। जैसे क्लास 1 और क्लास 6 में आपका उर्दू और इंग्लिश 2 मीडियम होते हैं, लेकिन क्लास 9 में सिर्फ और आपका इंग्लिश मीडियम है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले है सेलेक्टेड लिस्ट, उन बच्चों का नाम जिनका सिलेक्शन हो चुका है, कंफर्म सिलेक्शन। उसके बाद है चांस मेमो लिस्ट यानी वेटिंग लिस्ट, और फिर है उसके बाद स्पेशल कैटेगरी लिस्ट। तो 3 स्पेशल कैटेगरी होती है। सबसे पहले है सीए यानी चाइल्ड ऑफ एलुमनाई, उसके बाद है सीई चाइल्ड ऑफ एम्प्लॉय, और पीएच कैटेगरी फिजिकली हैंडीकैप जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी भी एक कैटेगरी होती है। तो यहाँ पे आपको इस वीडियो में बताएंगे कितनी वेटिंग क्लियर हो सकती है आपकी सीए में, सीई में, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों में, और जनरल में कितनी वेटिंग क्लियर हो सकती है, और आपका जो है उसमें काउंसलिंग शेड्यूल कब आएगा, ये सब आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले अगर आपको रिज़ल्ट देखना है तो सिलेक्टेड लिस्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका जितने बच्चों का भी सिलेक्शन हुआ होगा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे रैंक वाइज जो है आपका पूरा सिलेक्शन हुआ है। ये जो है आपकी बॉयज़ की लिस्ट है क्लास 9 में। उसी तरीके से गर्ल्स की भी है, यहाँ पे चांस मेमो में भी आप देख सकते हैं। ये आपकी वेटिंग लिस्ट है क्लास 9 में बॉयज़ की। तो काफ़ी वेटिंग दी गई है इसमें से, जैसे यहाँ पे 298 वेटिंग भी देखने को मिल रही है। तो इतनी ही वेटिंग इसमें रही होगी, 300 तक वेटिंग तो हो गई होगी। 2 पेजेस की पूरी 3 पेजेस की लिस्ट है और इसमें 300 तक इन्होंने वेटिंग दी है। तो अब इसमें बात करते हैं कितनी वेटिंग जो है वो क्लियर हो सकती है बॉयज़ में। सबसे पहले अगर बात करें जनरल कैटेगरी में तो ज़्यादा वेटिंग क्लास 9 में क्लियर होती नहीं है, क्योंकि इसमें सीट्स भी कम है और कोई ज़्यादा छोड़ता भी नहीं है बच्चे। तो आपकी जो अगर बात करें बॉयज़ में जनरल कैटेगरी में कितनी वेटिंग क्लियर हो सकती है, तो हार्डली 25 वेटिंग इसमें क्लियर हो पाएगी। इतनी ही आपकी लास्ट ईयर भी थी और 2022 में भी इतनी ही हुई थी। तो 2024 में भी चांसेस हैं कि आपके 25 to 30 तक वेटिंग क्लियर हो सकती है, अगर इसमें 3 लिस्ट आती हैं तो। वैसे इसमें 2 लिस्ट आती हैं, थर्ड फर्म लिस्ट नहीं आती, लेकिन अगर बाद में जाके कभी थर्ड फर्म लिस्ट आती है तो इसमें आपकी चांसेस हैं कि 30 तक वेटिंग इसमें क्लियर हो जाएगी। अब बात करें सीए कैटेगरी में, तो सीए कैटेगरी में सीट्स भी ज़्यादा हैं और सीई कैटेगरी में भी सेम। तो इसमें चांसेस हैं कि आपकी वेटिंग जो है वो 55 तक वेटिंग क्लियर हो सकती है सीए कैटेगरी में, और सीई कैटेगरी में आपकी जो है वो 40 के चांसेस हैं बॉयज़ में कि आपकी क्लियर हो जाएगी। उसके बाद अगर बात करें गर्ल्स में, तो गर्ल्स में जो है थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, 35 वेटिंग तक आपकी क्लियर हो सकती है जनरल कैटेगरी में। और सीए में बात करें तो आपकी 60 वेटिंग तक क्लियर हो सकती है, जिसकी भी 60 वेटिंग आ रही होगी वो वेट कर सकता है एमयू का। सीई कैटेगरी में आपकी थोड़ी कम रहेगी, 40 के अराउंड जिसकी वेटिंग आ रही है वो वेट कर सकता है। काउंसलिंग सबको करनी है, किसी की वेटिंग आई है, यहाँ पे सिलेक्टेड है, स्पेशल कैटेगरी में वेटिंग है, सिलेक्टेड है, सबको यहाँ पे काउंसलिंग करनी है। काउंसलिंग के बाद ही पता चलेगा कि कितनी वेटिंग क्लियर हो रही है, लेकिन एक आइडिया आपको दिया जाए तो हाँ क्लियर हो सकती है थोड़ी। और उसके बाद अब इसमें बात करें फर्म लिस्ट, वो आपका काउंसलिंग शेड्यूल कब आएगा और काउंसलिंग शेड्यूल पता कैसे चलेगा आपको। तो यहीं पे आपको, जहाँ पे आपने रिज़ल्ट देखा है अपना, यहाँ पे क्लास 9 पे क्लिक करेंगे तो यहीं पे आपका जो है शेड्यूल भी देखने को मिल जाएगा। इसी साइट में आपको शेड्यूल भी हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा, लेकिन अभी शेड्यूल आया नहीं है। जैसे ही क्लास 6 का रिज़ल्ट आ जाता है, अभी क्लास 6 का रिज़ल्ट नहीं आया है, क्लास 6 के रिज़ल्ट के बाद आपका क्लास 1 की, क्लास 6 की और क्लास 9 की तीनों की एक साथ काउंसलिंग यहाँ पे होने के चांसेस हैं। तो क्लास 6 का रिज़ल्ट भी आपका 15 जुलाई तक आ सकता है, उसके बाद ही फिर आपको यहाँ पे काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो अभी आपको कुछ दिन और वेट करना होगा, 1 वीक के बाद आपको जो है यहाँ पे काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद इसमें 3 फर्म लिस्ट आएंगी, उसमें शेड्यूल होगा, शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको काउंसलिंग करनी होगी। काउंसलिंग भी आपको इसी पोर्टल पे करनी होगी, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। और यहाँ पे ऑनलाइन काउंसलिंग एडमिशन पोर्टल, इस पे जाकर के आप अपने क्लास 9 की काउंसलिंग कर सकते हैं। क्लास 1 के बच्चे भी और क्लास 6 के बच्चे भी यहीं पे काउंसलिंग करेंगे। उसके बाद फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद आपको एमयू में फ़ीस पे करनी होगी, अगर आप सिलेक्टेड हैं या फिर आपकी वेटिंग क्लियर हो जाती है तो फिर उसके बाद आपको ऑफलाइन क्लासेस के लिए बुलाया जाएगा। तो आई होप जो है आपके पूरे डाउट क्लियर हो गया होगा कि कैसे काउंसलिंग आपको करनी है। काउंसलिंग की वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है, इसी चैनल पे, तो वो भी आप देख सकते हैं काउंसलिंग करने से पहले, ताकि आपकी कोई गलती ना हो। और अगर कोई और डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं।